नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ी में। जैसा कि रेशियो चैप्टर चला रहे थे और रेशियो चैप्टर का हमने पार्ट 22 जो है पढ़ा चुके थे। सिक्कों पर आधारित प्रश्न पढ़ाई हो रहा है और आज पार्ट 23 हम पढ़ाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले पार्ट 22 जो हमने पढ़ा है ज़रूर समझ में आया हो और ज़रूर सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन आप बना सके। ठीक है, ठीक है जी। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों ज़रूर शेयर करिए। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। कल रात जो है हमने पार्ट 23 पढ़ाए हुए थे, पार्ट 22 पढ़ाए हुए थे और सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन 4 नंबर तक पढ़ाए थे कि सिक्कों की संख्या दिया था और सिक्कों के मूल्यों का अनुपात संख्या दिया था, तब हमने बताए थे। आज फिर उसी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। कल रात जो पढ़ाए हुए थे 4 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, ताकि आगे बढ़ने से पहले हम लोग पीछे क्वेश्चन को रिपीट करें। ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो कह रहा है कि एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे के कुल 280 सिक्के हैं। टोटल सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों? तो ठीक है, रुक दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 8:4:3 है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, याद रख लीजिएगा दोस्तों, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है, उनके संख्यों का अनुपात नहीं दिया है। तो हल कैसे किया जाएगा यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा जाएगा, देखिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे 25 पैसे, ठीक है, ठीक है। ध्यान दीजिए, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, जो हमारा कौन चीज दिया है, तो मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग भी, ठीक है। मूल्यों का अनुपात बताइए, 1 रुपया के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात कितना है? 8 अनुपात। 50 पैसा के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात कितना है? 4 अनुपात। 25 पैसा के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात कितना है? 3। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इनके सिक्कों का मूल्यों का अनुपात दिया है। टोटल सिक्कों की संख्या कितना दे रखा है? 280। कुल सिक्कों की संख्या कितना दिया है? 280। तब क्वेश्चन में कह रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब बताइए, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया है तो हम कौन सी निकालेंगे? संख्या का अनुपात निकालेंगे। तब यहाँ पर क्या निकालिएगा? संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात। कल हमने बताए थे, तो ध्यान दीजिए कि बताइए 8 रुपया मैंने 1-1 रुपया के कई गो सिक्का किए होंगे जो 8 रुपया बना है? तो 8 गो 1 टक्की किए होंगे तब नु 8 गो 1-1 रुपया मिलाए होंगे तब नु 8 रुपया बना है। यानी कि इसमें कितना से गुणा करेंगे? 1 से, तो कितना होगा? 8 अनुपात। यहाँ पर बताइए 4 रुपया कई गो 50 पैसा मिलाने से 4 रुपया बना होगा? 8। कितना? 8। चूंकि 2 गो 50 पैसा मिलाने से कै रुपया बनता है? 1 रुपया बनता है कि ना? तो बताइए 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8। 8 गो 50 पैसा मिलाए हैं तो कै रुपया बना है? 4 रुपया बना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 पैसे, कितना 25 पैसा मिलाए हैं तो 3 रुपया बना है। तो बताइए 1 रुपया में कै गो 25 पैसा? 4 गो। तो यहाँ पर कैसे गुणा करेंगे? 4 से। तो बताइए 4 तिया 12। 12 गो 25 पैसा का, 12 अनुपात में 25 पैसा का सिक्का, 8 अनुपात में 50 पैसा का सिक्का और 8 अनुपात में 1 रुपया का सिक्का है कि ना? सिक्का का मूल्यों का अनुपात, संख्या का अनुपात निकला। कौन सी का अनुपात निकला? संख्या का अनुपात। और टोटल संख्या कितना दिया था? 280। किसका पूछा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो आप जानते हैं कि जिसका मान पूछे उसको कहाँ करते हैं? ऊपर, और टोटल जोड़ के नीचे। टोटल जोड़िए 12 8 20, 20 8 28 आ गुणा, ठीक है, टोटल 28 हो गया ना। आ गुणा टोटल संख्या, तो टोटल संख्या कितना दिया था? तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 280। कै मर्त में कटेगा? 28 से 280, 28 से कम 28, 0 10 मर्त में, और 10 से 8 में गुणा करिए कितना? 80। बताइए 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना निकल गया? 80। बनाए हैं, आ गया है आप लोग का उत्तर। चलिए ठीक है, ऐसे ही जो है अगर इस तरह के मूल्यों का अनुपात दिया हो तो संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। और यहाँ पर टोटल संख्या दे रखा था कितना? 280। ठीक है, चलिए हल करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए लो, ठीक है, समझिए पहले बोर्ड में। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन,
पहले सब हट के क्वेश्चन है। आप 1 2 पढ़े वो अलग था, 3 4 5 पढ़े अलग है। 6 नंबर देखा, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में 180 रुपया दिया है। देखा था टोटल रुपया कितना दिया है, 180 रुपया बर्तन में 2:3:4 के अनुपात में रखे हुए हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसा कौन सी निकालना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, याद रख लीजिएगा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में 180 रुपया बर्तन में 2:3:4 के अनुपात में रखे हुए हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, हमें कितना का निकालना है, 50 पैसे के। यहाँ अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए पहले। ठीक है, यहाँ पर पहले बताइए। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है सिक्कों का अनुपात, ठीक है, सिक्कों, ठीक है, सिक्कों का अनुपात। तो बताइए सिक्कों का अनुपात किस रूप में दिया है, 1 रुपया है कि ना, उसके बाद दिया 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे, उसके बाद दिया 25 पैसे। ठीक है, अब बात सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। सिक्कों का अनुपात 1 रुपया, तो 1 रुपया के अनुपात में कई गो सिक्का है, 2। ठीक है, अनुपात 50 पैसा का अनुपात में कई गो सिक्का है, 3। ठीक है, अनुपात 25 पैसा का अनुपात में कई गो सिक्का है, 4। अब हम जो बताना चाहते हैं वो देखिए, 1 रुपया के 2 गो सिक्का बराबर कै रुपया होगा, 1 रुपया के 2 गो सिक्का बराबर कै रुपया होगा। तो अगर 1 रुपया के 2 गो सिक्का है तो बराबर कै रुपया होगा, अगर तो 1 रुपया से 2 बार गुणा करेंगे, 1 रुपया से 2 में गुणा करेंगे तो कै रुपया बनेगा, 2 रुपया बनेगा कि ना बनेगा। 1 रुपया के 2 गो सिक्का बराबर कै रुपया हुआ, 2 रुपया। अब बताइए 50 पैसा के 3 गो सिक्का तो कै रुपया, 50 पैसा के 3 गो सिक्का तो 6 रुपया कहाँ से होगा, 1.5 रुपया होगा कि 50 पैसा 3 गो तुमको देंगे तो 6 रुपया होगा, 1.5 रुपया होगा। 50 पैसा के 3 गो सिक्का तो कै रुपया होगा, ठीक है, सिक्कों का अनुपात। तो 50 पैसा के 3 गो सिक्का बराबर कै रुपया, 3 गो 50 पैसा रहेगा तो बराबर कै रुपया, 1.5 रुपया होगा कि ना। तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम 50 पैसा से, कितना से गुणा करेंगे, 50 पैसा से। तो बताइए 50 पैसा, 3 गो 50 पैसा रहेगा तो बराबर कै रुपया, तो 3 गो 50 पैसा रहेगा तो बराबर 1.5 रुपया नहीं होगा। 50 पैसा है, ठीक है, तो 50 पैसा से 3 में गुणा करिएगा तो 1.5 रुपया बनेगा, 1 रुपया 50 पैसा, तो ये 2 रुपया हुआ, आई कितना हुआ, 1.5 रुपया हुआ। अब बताइए तो 25 पैसा के 4 गो सिक्का, तो 4 गो 25 पैसा आपको दिए हैं, तो चारों 25 पैसों को मिलाने पर कै रुपया बनेगा, कै रुपया, 1 रुपया, बिल्कुल सही, ठीक है। 4 गो 25 पैसा को मिलाने पर कै रुपया बनेगा, 1 रुपया बनेगा, बनेगा कि ना। सोचिए ना, 4 गो 25 पैसा मिलाएंगे तो कै रुपया, 1 रुपया। तो यहाँ पर गुणाता है 25 पैसा से कर रहे हैं, 54 वही। तो 4 गो 25 पैसा मिलाने पर कै रुपया, 1 रुपया हुआ, बस समझे। क्योंकि यहाँ पर देखो रुपया में दिया है तो इसको भी हम कौन सी में बदल रहे हैं, रुपया में बदल रहे हैं। अपना कॉमन सेंस लगाइए कि 1 रुपया के 2 गो सिक्का है यानी कि 2 रुपया, 50 पैसा के 3 गो सिक्का है तो 3 गो 50 पैसा रहेगा तो 1.5 रुपया होगा। 4 आना के मतलब 25 पैसा के 4 गो सिक्का है, तो 25 पैसा के 4 गो सिक्का यानी कि कै रुपया, 1 रुपया। बताइए टोटल कै रुपया होगा, टोटल रुपया निकाल रहे हैं तो कै रुपया होगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 3.5 रुपया हुआ कि ना। अब इसको x मान दीजिए, ये हो गया 2x, वही 2x, अब प्लस हो गया 1.50x, अब प्लस यहाँ पर 1 रुपया है तो केवल x होगा न, x के पहले 1 छिप जाएगा। अब बराबर टोटल ये रुपया न था जी, तो रुपया को हम x माने तो बराबर कै रुपया था, 180, तो बराबर 180। अब बताइए इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3x, 3 1 4x, 4.5x न, 4.50x बराबर 180 होगा न। अब बताइए गुणा में 4.50 उधर भेजिए, भाग करेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 अब बटा 4.5 होगा न, 4.50, 0 से 0 कट गया, ठीक न। अब भागा यहाँ पर देते हैं, ठीक न,
तो दशमलव बाद जीरो वैल्यू से नहीं होता है, जोड़ने पर कितना आएगा? तो 4.5 आएगा। अब बताइए 4.5 एक्स बराबर 180 अब बाटा 4.5 गुणा में 4.5 था, उधर भेजे भाग कीजिएगा करेगा। अब बताइए 4.5 से 180 में भाग देते हैं तो कितना मरतब कटेगा बताइए तो। ठीक है, इसको भाग देते हैं तो ये दशमलव उड़ाइए, दशमलव उड़ा करके यहाँ पर एक और जीरो बैठा दिए तो 1800 हो गया। 4500 से 1800 में भाग देने पर कई मर्त में आएगा जी? 40। कई मर्त में? 40। एक दशमलव उड़ा के एक और जीरो बैठा है तो 1800 हुआ है। अब बताइए 45 से इसको भागा देंगे 1800 में तो कितना हो जाएगा? 40। अब जीरो यहाँ पर लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझे? ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? तो x बराबर आ गया 40। अब बताइए x के मान कितना आ गया है? 40 आ गया है ना। x के मान कितना है आपका? तो x के मान कितना आया है? 40। बात समझ रहे हैं? तो x बराबर 40 आया तो किसका पूछा है? 50 पैसा के सिक्कों की संख्या ने पूछा है। तो 50 पैसा के सिक्का की संख्या कितना दिया था? 3 दिया था। तो इसी 40 में 3 से गुणा कर दीजिए, 4 3 12 120। तो 50 पैसा के सिक्का की संख्या कितना आ गया? 120। सुनो, 50 पैसा का पूछा था तो 3 से गुणा किए। 25 पैसा का पूछा रहता तो कैसे गुणा करते? 4 से ना। 1 रुपया पूछा रहता तो कितना से गुणा करते? 2 से। तो बताइए x बराबर यानी कि 50 पैसा का सिक्का की संख्या कितना आ गया? 120। x के मान 40 आया था ना, 40 आया था तो 3 से गुणा काहे किए? तो 50 पैसा का सिक्का की संख्या पूछा है। अब 50 पैसा का सिक्का की संख्या का अनुपात कितना दिया था? 3 दिया था। तो ये 3 जो दिया था तो अनुपात में वास्तविक मान ना होता है। तो वास्तविक मान निकालने के लिए इस 40 में x के मान 40 में इसी 3 से गुणा कर दीजिए तो 4 3 12 120। 50 पैसा का सिक्का की संख्या कितना था? 120। अगर 25 पैसा का पूछता तो हम 40 में कैसे गुणा करते हैं? 4 से गुणा करते हैं। दिखाई दे रहा है ना? तो 4 से गुणा करते तो 4 4 चौका 16 160 होता कि ना? ठीक है। अगर हमारा 1 रुपया पूछता तो कैसे गुणा करते? 2 से। बताइए बन जाएगा ना? ठीक है, आगे आंसर आप लोग का। चलो ठीक है, ठीक है, देख लीजिए खूब बढ़िया समझ। चलिए ठीक है, याद रख लीजिएगा x के मान कितना है? 40 है ना। तो हमसे 50 पैसा का सिक्का की संख्या पूछा है तो 3 से गुणा किए, चूंकि 3 अनुपात दिया हुआ था। अगर हमारा 25 पैसा पूछता तो इस x के मान 40 में हम 4 से गुणा करते। बात समझे? अगर हमारा 1 रुपया पूछता तो 2 से गुणा करते। जान गए ना? ठीक है। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया जाए तो जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और पढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, चिंता न करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, रुक जाइए। ठीक है, चलिए ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिए, केवल अंक बदल दिए हैं, क्वेश्चन वही है। देखिए ठीक है, देखिए आप लोग, कह रहे 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में 150 रुपया रखा हुआ है। कितना रुपया है? 150 रुपया बर्तन में 5:4:2 के अनुपात में रखे हुए हैं। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी? 6 नंबर क्वेश्चन के जैसा है। ठीक है, हमको बताना है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। अब बताइए यहाँ पर, ठीक है, 150 रुपया रुपया में दे रखा है तो हमको रुपया में बदलना पड़ेगा। बस समझे? रुपया में दे रखा है तो कौन सी बदलना पड़ेगा? रुपया में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात हम जो बताना चाहते हैं ध्यान पूर्वक समझेंगे। ठीक है, सिक्कों का अनुपात बताइए। 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसे 25 पैसे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इधर, बताइए 1 रुपया के सिक्कों का अनुपात कितना दिया है? 5 दिया है ना। अनुपात 50 पैसा के सिक्कों का अनुपात कितना दिया है? 4। अब 25 पैसा के सिक्कों का अनुपात कितना दिया है? 2। अब हम जो बताना चाहते हैं देखिए, 1 रुपया का 5 गो सिक्का बराबर क रुपया होगा? 1 रुपया का 5 गो सिक्का रहेगा तो बराबर क रुपया होगा? 5। तो यहाँ पर 1 रुपया से गुणा किए तो 1 रुपया का 5 गो सिक्का बराबर क रुपया हुआ? 5 रुपया। हुआ कि नहीं हुआ? 1 रुपया का 5 गो सिक्का बराबर क रुपया हुआ? तो 5 रुपया। ठीक है, यहाँ पर बताइए 50 पैसा के 4 गो सिक्का बराबर क रुपया हुआ? 50 पैसा के 4 गो सिक्का बराबर क रुपया होगा? 50 पैसा 4 गो दिया जाए तो बराबर 2 रुपया होगा कि ना? 50 पैसा 1 रुपया, 50 पैसा 1 रुपया, 1 रुपया क रुपया? 2 रुपया।
तो 50 पैसा के 4 गो सिक्का बराबर क रुपया होगा 2 रुपया। ये सब रुपया में बदल रहे हैं, काहे रुपया में बदल रहे हैं? तो यहाँ पर 150 रुपया दिया है, 150 हमारा का दिया है, रुपया दिया है। बस समझे। अब यहाँ पर बताइए 25 पैसा के 2 गो सिक्का बराबर क रुपया, 25 पैसा के 2 गो सिक्का बराबर क रुपया 50 पैसा ना। तो 50 पैसा को रुपया में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो देखो तो 25 पैसा के 2 गो सिक्का बराबर क रुपया, तो यहाँ पर 25 पैसा से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 0.50 रुपया। इसको रुपया में बदलना है। 25 पैसा जोड़ेंगे तो 50 पैसा, अब 50 पैसा को बदलेंगे रुपया में तो क्या होगा? 0.50 रुपया हो गया ना। अब इसको क्या करते हैं? x मान देते हैं, 5x प्लस 2x प्लस 0.50x, तब रुपया न जोड़े हैं। टोटल का रुपया था 150, तो बराबर हो जाएगा 150 रुपया। इसको रुपया में बदल के रुपया का तुलना रुपया से करना था। बस समझे। जोड़िए तो 5 2 7, 7 में जोड़ेंगे 50 पैसा तो कितना होगा? 7.5 रुपया, तो 7.50 रुपया। तो x माने तो 100, 5 2 7, 7 में जोड़ेंगे 0.50 तो हो जाएगा 7.50x। अब बराबर कितना है? 150। अब बताइए 7.50x के बीच में गुणा है, उधर भेजिएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर क्या होगा? 150 अब बाटा 7.50। दशमलव उड़ाइए, नीचे दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो 2 गो 0 बैठाइए, 0 से 0 कट गया। बताइए 75 से भागा देंगे 150 में तो 75 दूना 150 होता है, 0 ऊपर जाएगा नू, ठीक है, 0 ऊपर चढ़ेगा नू। तो x बराबर कितना आ गया? 20। अब बताइए x बराबर 20 आ गया, तो क्वेश्चन में किसका पूछा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसा के सिक्कों का अनुपात कितना दिया था? 2 दिया था, तो 2 से यहाँ पर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 20 दूना 40। 25 पैसा के सिक्कों का संख्या कितना था? 40। 50 पैसा का पूछा रहता तो कैसे गुणा करते? 20 में 4 से। 1 रुपया पूछा रहता तो 5 से। बात समझे? ठीक है, हल हो जाएगा नु। अब बात समझ में आया आप लोग को? नु दिक्कत ना है, ठीक है, आप लोग से बन जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा नु। चलिए ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और अधिक से अधिक शेयर करिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ठीक है दोस्तों, ताकि और लोग जाने इस यूट्यूब चैनल के बारे में। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और बेहतर से बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखा जाए दोस्तों। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत, ठीक है, ठीक है। कल इसके आगे क्लास चलेगा, फिर अभी सिक्कों पर आधारित प्रश्न आगे चलाएंगे हम, ठीक है। आज रात हो जाने के कारण आज पढ़ाई इतना ही रखा जा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग का रात हो रहा है, ठीक है। चलिए।